फिक्र में अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो दुनिया के ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते हैं और रूस में उनका विरोध करने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उनका क्या अंजाम हुआ सोचिए, या तो रहस्यमयी मौत या गुमनाम जेल की कालकोठरी। उन घटनाओं के बाद से अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या रूस में पुतिन का विरोध करना जानलेवा है? क्या क्रेमलिन के खिलाफ बोलना अगर कोई कोशिश भी करता है तो उसकी सजा मौत या जेल है? यह सवाल आज फिर मॉस्को की सर्द हवाओं में तैर रहा है और इस बार इसकी वजह है 3 ऐसे नाम जिनकी कहानियां रूस के पावर स्ट्रक्चर की खौफनाक हकीकत बयां करती हैं। इन तीनों में से 2 अब सिर्फ तस्वीरों में जिंदा हैं, जबकि तीसरा शख्स सलाखों के पीछे है। पहला नाम है रोमन स्टारोवोइट, रूस के पूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। बताया गया है कि उन्होंने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसमें एक लूप है, आगे बताएंगे। दूसरा नाम है आंद्रे बादलोव, रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट। महज 3 दिन पहले अपने अपार्टमेंट की खिड़की से गिरकर उनकी मौत हो गई। हालांकि वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर कूदते हैं। खैर, तीसरा नाम है जनरल खलील अरसलानोव, रूसी सेना के पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ। कई 100 करोड़ के घोटाले में फंसे हैं और अब गुमनाम जेल में। इन तीनों में एक कॉमन बात है, वो ये है कि ये तीनों कभी पुतिन के भरोसेमंद सिपहसालार थे, सत्ता के बेहद करीब थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने नियमों की रेखा लांघी या नीतियों पर सवाल उठाए, इनका अंजाम भी वैसा ही हुआ जैसा रूस में अक्सर वफादारी खत्म होने के बाद होता है। शुरुआत करते हैं रूस के पूर्व परिवहन मंत्री रोमन स्टारोवोइट। वही नेता हैं जिन्हें पुतिन ने कभी कुर्स्क जैसे सामरिक और रणनीतिक इलाके का गवर्नर बनाया था। वही कुर्स्क जो यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की सैन्य रणनीति का गढ़ बना। कहा जाता है कि स्टारोवोइट ने रूस का रोड नेटवर्क खड़ा करके पुतिन की बुनियादी ताकत का नक्शा तैयार किया था, लेकिन फिर अचानक भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बर्खास्तगी हुई और फिर जो खबर आई उसने सबको चौंका दिया। स्टारोवोइट का शव उनकी कार के पास झाड़ियों में मिला और बताया गया कि उन्होंने खुद को गोली मारी। इंटरेस्टिंग बात क्या है, गोली मारी उस पिस्तौल से जो कि उनको इनाम के तौर पर दी गई थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, स्टारोवोइट पर आरोप यह लग रहा है, राहुल पहले वाला वीडियो दिखाइए। स्टारोवोइट पर आरोप यह लग रहा है कि हाल फिलहाल जिस तरीके से रूस के अंदर ड्रोन अटैक हुए थे गाड़ियों से निकलकर, उसमें उन्होंने साजिश की है। लेकिन रूस के सरकारी मीडिया के अलावा वहां के ज्यादातर लोगों को खुदकुशी की बात पर विश्वास नहीं है स्टारोवोइट की, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर पुतिन किसी को नापसंद करने लगे तो समझे उसकी उल्टी गिनती शुरू। 4 जुलाई को ऐसा ही कुछ हुआ। रूस की ऑयल कंपनी ट्रांसनेफ्ट के वाइस प्रेसिडेंट आंद्रे बादलोव के साथ बताया गया कि वो अपने अपार्टमेंट की खिड़की से गिरकर मर गए। कोई सोसाइटी नहीं उठना, कोई सीसीटीवी फुटेज, बस एक शव और सैकड़ों सवाल। आखिर वो इंसान अपनी जान क्यों लेगा जो रूस की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी का नंबर 2 अफसर है। आपको बता दें कि आंद्रे बादलोव जिस तेल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे, उसका मालिक पुतिन के साथ केजीबी का पूर्व एजेंट रह चुका है। पुतिन के साथ ऐसी अटकलें हैं कि आंद्रे ने कंपनी में कुछ ऐसे फैसले किए जो क्रेमलिन को पसंद नहीं आए और उनके फैसले ही उनकी जान पर भारी पड़ गए। अब जरा बात करते हैं पुतिन की आर्मी के जनरल खलील अरसलानोव की। रूसी सेना के पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ खलील अरसलानोव को 17 साल की सजा सुनाई गई है। उन पर आरोप है कि रक्षा मंत्रालय के कई सौदों में हेरफेर की गई, रक्षा सौदों के नाम पर कई 100 करोड़ रुपए लिए गए और उन्हें विदेशी खातों में ट्रांसफर किया गया। जनरल खलील का ट्रायल बंद कमरे में चला और पब्लिक को सिर्फ सजा के बारे में बताया गया, न सबूत दिखाए गए, न सुनवाई की रिपोर्ट। ऐसा लगा जैसे सब कुछ पहले से तय था। और सिर्फ अरसलानोव ही नहीं, 1 जुलाई को ही रूस के पूर्व डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर तैमूर इवानोव को भी 13 साल की सजा सुनाई गई। आरोप ही है रक्षा सौदे में घोटाला और करोड़ों की हेराफेरी। तो क्या रूस में अब विरोध की कोई जगह नहीं बची है? वैसे पहले भी कभी नहीं थी। क्या व्लादिमीर पुतिन तर्क के बजाय ताकत और वफादारी को महत्व देते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि उनका विरोध करने वाले या तो कब्र में हैं या कैद में हैं। स्टारोवोइट की मौत, बादलोव की का खिड़की से गिरना और जनरल खलील को जेल, ये सब आम घटनाएं नहीं है, बल्कि ये रूस की सत्ता के उस साइलेंट सिस्टम पर चीखते सवाल हैं जहां पुतिन की मर्जी के खिलाफ सोचने वाला हर शख्स या तो गायब हो जाता है या फिर मर जाता है।